हेलो दोस्तों, हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोग को स्वागत है। आज बात करेंगे टैक्सिन जीरो जो एंटीबायोटिक है इसके बारे में। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट, टैक्सिन जीरो टैबलेट, ये टैबलेट के रूप में अवेलेबल है। टैक्सिन जीरो इज एंटीबायोटिक विच ट्रीट वायरस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो ये वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है इसमें यूज करते हैं। ये देख सकते हैं, टैक्सिन यानी एंटीबायोटिक दवाई होती है, बहुत पॉपुलर मेडिसिन है। ये एंटीबायोटिक है, मेडिकल स्टोर में आसानी से मिल जाती है। चलिए बात करते हैं। ये एंटीबायोटिक दवाई होती है जो कई बैक्टीरियल संक्रमण को ठीक करती है। मतलब बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, जैसे बैक्टीरियल संक्रमण को ठीक करती है। चलिए नेक्स्ट, देख सकते हैं तस्वीर में, दिस टैबलेट कंटेन 200 mg यानी सिफैक्सिम। इस दवाई में 200 mg सिफैक्सिम पाया जाता है। सिफैक्सिम इसका कंपोजिशन है, इसमें 200 mg सिफैक्सिम पाया जाता है। दिस सिफैक्सिम बिलोंग टू सिफैक्सिम एस्प्रिन क्लास की मेडिसिन है। यह वैक्सीन सिफ्लोस्पिरिन क्लास की दवाई है। ये मतलब ये मेडिसिन है सिफ्लोफ्लैक्सिन स्प्रिन की क्लास की दवाई है। इट इज थर्ड जनरेशन सिफ्लोस्पिरिन क्लास विच इज एनीबोर्ड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी। यह तीसरी जनरेशन की दवाई होती है जो बड़े पैमाने में जीवाणु को नष्ट करती है। इसका कैसे यूज सारणी मतलब यूज करते हैं, टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस में इसका फंक्शन अच्छा देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट, टॉन्सिलाइटिस इज ए इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल। जब टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो जाए तो उसे टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। जब टॉन्सिल में जब इन्फेक्शन हो जाती है, संक्रमण हो जाती है टॉन्सिल में, तो इसको टॉन्सिलाइटिस के नाम से जानते हैं चाहे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, टॉन्सिल इन दिस डिजीज वन वर birth site of tonsillitis and inflamed and swelling। जैसे जब टॉन्सिल होती है तो गले में स्वेलिंग भी मतलब सूजन हो जाती है और पेन भी हो जाती है, जिसके कारण पेशेंट को बहुत दिक्कत होती है। चलिए हिंदी में बात करते हैं। इस बीमारी में मुंह के अंदर तरफ दोनों तरफ के टॉन्सिल सूज जाते हैं और इन्फ्लेमेंट हो जाते हैं। अब देख सकते जब पेशेंट जब मुंह खोलते हैं तो उसमें इसके अंदर जो टॉन्सिलाइटिस है दोनों तरफ पूरा फूल जाती है और सूजन मतलब ज़्यादा फूला हुआ नज़र आती है। उसके कारण पेशेंट को बहुत दिक्कत होती है, इन्फ्लेमेंट हो जाते हैं। इट इज मेनली द to bacterial infection और it and can cause by the virus। यह जीवाणु संक्रमण कारण होता है, परंतु कुछ अवस्था में वायरस में भी हो सकता है। जैसे जीवाणु संक्रमण के कारण भी हो सकती है और अवस्था यानी वायरस से भी हो सकता है।
टॉन्सिलाइटिस। यानी कंट्राइंडिकेशन, किस मरीज को देना है और किस मरीज को नहीं देना है। चलिए नेक्स्ट, जैसे प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था, प्रेग्नेंट औरत को नहीं देना है। ड्रग्स एलर्जी यानी दवाई की एलर्जी, किसी को दवाई से स्किन में एलर्जी होती है, चाहे किसी कारण भी जो भी एलर्जी हो उसमें भी नहीं देना है। यानी सीजर डोसोडर यानी डिश अंडर, इसमें भी नहीं देना है। अब इस दवाई का साइड इफ़ेक्ट्स क्या पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट, यानी स्टोमच पेन, पेट में दर्द होने लगते हैं। और कंस्टिपेशन यानी कब्ज होती है। नोजिया यानी घबराना, हेडेक सिर दर्द, ब्रोंकाइटिस, ये सब साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं और मिलता है। When inflammation occurs in trach and bronchi, it is cited bronchitis. जब ट्रिकिया और ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे ब्रोंकाइटिस कहते हैं, ब्रोंकाइटिस कहते हैं। जब गले में ट्रिकिया और ब्रोंकाइटिस इन्फ्लामेशन हो जाते हैं उसे ब्रोंकाइटिस कहते हैं। In this disease, muscle fill in bronchitis and trachea and patient have coughing. चलिए नेक्स्ट, इस बीमारी में ट्रेकिया और ब्रोंकाई के अंदर म्यूकस भर जाता है जिससे खांसी चलने लगती है। जो ट्रेकिया और ब्रोंकाइस के अंदर जो म्यूकस होता है, गम्स होता है, उसमें भर जाते हैं गम्स, जिसके कारण खांसी चलने लगती, पेशेंट को खांसी होने लगती है। चलिए नेक्स्ट, अब इसका बात करेंगे डोजेज, दवाई के बारे में, दवाई कितनी मात्रा में देना है। चलिए नेक्स्ट, यह दवाई का इस्तेमाल वयस्कों में 18 साल के बाद और 50 किलो वजन से ज़्यादा वाला व्यक्ति में करना चाहिए। जैसे 200 mg BD दिन में 2 बार, और इन चिल्ड्रेन वायरल सस्पेंशन यूज। जैसे चिल्ड्रेन को सस्पेंशन यानी सस्पेंशन के रूप में अवेलेबल है, बच्चों को आती है जो देते हैं, और बड़ों को टैबलेट के रूप में, और बच्चों को सिफाक्सिन सिरप के रूप में उपयोग किया जाता है। 4 mg kg डे। दवाई की क्रिया, यह दवाई बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक की तरह कार्य करती है। सेफ्लोस्पोरिन जीवाणु में उपस्थित यानी पेनिसिलिन वेडिंग साइड में जाकर जुड़ जाती है, जिससे जीवाणु की कोशिका नहीं बन पाती है। चलिए नेक्स्ट, इस कारण जीवाणु अधिक समय तक बुद्धि नहीं रख पाता और मर जाता। तो दोस्तों, आज तक का वीडियो यहीं तक था। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेडिसिन डॉक्टर के एडवाइस से लेना चाहिए। और ये नर्स मेडिकल
जो मेडिकल जानते हैं उसी को यूज करना चाहिए, बाकी किसी को नहीं करना चाहिए। आम आदमी को मेडिकल लाइन से जो जुड़े हैं उसके लिए हैं। थैंक यू।